अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे क्रिकेट की। जब हम लोग का बचपना था तो बचपना में हम लोग क्रिकेट खेलने के बहुत शौकीन थे। उस समय लेदर से क्रिकेट ज़्यादा होता था। तब लेदर से ही मैच होता था। आपकी तरह नहीं कैनवस बॉल तब नहीं था। तो उस समय कार की गेंदें चलती थी या तो फिर लेदर से मैच होता था। तो हम लोग थोड़ा जब बड़े हुए कि क्रिकेट के बारे में थोड़ा जब जानकारी हुई, हम लोग भी एकदम से वो हो गए कि क्रिकेट खेलना है। लेकिन इतने छोटे थे कि लेदर की बॉल हाथ में आती ही नहीं थी। लेकिन बोलते हैं ना, क्रिकेट का जुनून जिसके अंदर रहता है तो बेचैनी रहती है, तो नहीं आती। तो फिर हम लोग कार से खेलना शुरू किए। तो लेकिन कार की बॉलें बॉल लगती थी तो बड़े लोग जो थे हम लोग को खिलाते ही नहीं थे। तो फिर उसके थोड़ा 1-2 साल बाद बड़े हुए तो टेनिस का बॉल आ गया। फिर तब अभी तो बिक्की वगैरह तब ऐसा था, लेकिन टेनिस का बॉल तब आ गया था। या तो मुंबई से कोई आता था तब बॉल लेके आते थे। तो हमारे इश्तियाक भाई थे, वो इश्तियाक भाई, चांद भाई, नजमे आज़ाद, काफ़ी लोग थे। जब ये लोग जब मुंबई से आते थे ना, बैट लेके आते थे वहाँ से, फिर वहाँ से बॉलें भी लेके आते थे। तो ये लोग खेलते थे, हम लोग छोटे थे। तो फिर जब एक बार इश्तियाक भाई मुंबई छोड़ के आ गए, मतलब गांव में पढ़ने के लिए आ गए। तो जब इन्होंने यहाँ पे आया तो क्रिकेट में जिसको गुरु बोला जाता है ना, तो इश्तियाक भाई हमारे गुरु थे। उन्होंने मुझे बॉलिंग करना सिखाया। इश्तियाक भाई स्पिनर बॉलर थे और बहुत गजब की बॉलिंग करते थे। उस समय स्पिनर बॉलर हमारे बुढ़ौरा में कोई नहीं था। जब बुढ़ौरा टीम में खेलते भी थे तो बहुत गजब की स्पिन बॉलिंग करते थे। ऑलराउंडर थे, बैटिंग उतना अच्छा तो नहीं था लेकिन बॉलिंग बहुत अच्छी थी। तो उन्होंने मुझे बॉलिंग करना सिखाया कि बॉलिंग कैसे किया जाता है, कैसे बॉलिंग को स्विंग कराया जाता है। तो उनसे मैंने सीखा तो मैं उनसे स्पिन करना ही, लेकिन मैं फास्टर बॉलर बन गया। और मेरी बॉलिंग जो होती ना, बॉल मेरा बहुत स्विंग करता था। टेनिस का ही बॉल था, लेदर से भी करा, लेदर तो अच्छा स्विंग होता ही है, लेकिन कैनवस भी मेरी बॉलिंग थोड़ा स्विंग होती थी। तो जब मैं बॉलिंग करता था, मेरे सामने बहुत सारे टीमों के खिलाफ हमने खेला। लगभग 7-8 साल क्रिकेट खेला मैंने। 10वीं 12वीं बीए किया, उसके पहले भी। जब क्रिकेट मतलब मैं खेलना शुरू किया ना, तो बहुत बड़े बड़े बल्लेबाजों का सामना हुआ, लेकिन कोई ऐसा बल्लेबाज नहीं हुआ जिसने मुझे जम के कूटा हो और उसको मैं याद करूं। सिर्फ एक गांव का मैच खेल रहे थे नॉर्मली, जब हम लोग 7वीं 8वीं में पढ़ते थे। तब एक अपना ही भाई था, आबुल भाई थे, बुढ़ौरा ही गाँव है, सितारा में घर उनका है। आबुल भाई ने मुझे बाग में इतने पेड़ थे और सामने नहर थी, तो वो ऐसा छक्का मार देते कि आम के पेड़ को चीरते हुए जाके नहर में गिरती थी। मतलब उन्होंने मुझे 22 रन कूटा था जब मैं 7वीं 8वीं में पढ़ रहा था। इतना कूटा था। उसके बाद कोई बॉलर ऐसा पैदा नहीं हुआ जो मुझे बहुत जम के कुटाई किया हो कि मैं इसको याद रखूं। और मैं तो जब मेरा पीक पे था, मैं ऐसी बॉलिंग करता था, मुंबई नहीं आया हुआ था, तो ऐसे मैं बॉल करता था तो किसी को बोलता था बोल्ड, तो बोल्ड होता था, बोल के बॉल मारता था। तो बॉलिंग करने के लिए एक जुनून होना चाहिए। जब तक आप अपने अंदर जुनून नहीं लाओगे ना, तब तक आप अच्छा बॉलर या अच्छा बैट्समैन नहीं बन सकते हो। तो अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए कि मैं ये बॉल कर रहा हूँ तो मुझे विकेट मिलेगा। पर विकेट लेने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या होता है मालूम है? ठीक है, आप ऐसे अच्छी गुडलेंथ पे बॉल करो, और उसके लिए मतलब एक ही नहीं, गुडलेंथ मतलब आपको थोड़ा स्विंग भी आना चाहिए कि बल्लेबाज कहाँ खड़ा है, उसका ज़्यादा अच्छा शॉट कहाँ पे जाता है। मैं ज़्यादातर ऐसी गुडलेंथ बॉलिंग फेंकता था जो बल्लेबाज चूक जाता है। अगर उस पर तो स्विंग हो जाती थी ना, बल्लेबाज समझ नहीं पाता था, तब उसका स्लिप पे कीपर के दस्तानों में गेंद चली जाती थी। और मुझे बहुत आसानी से 2 ओवर में 2 विकेट, 3 विकेट, 4 विकेट बहुत आसानी से मिल जाता था। और बैट्समैन मारने के लिए तरस जाते थे, कुटाई नहीं कर पाते थे, उनको 6 रन निकालना भी बहुत भारी हो जाता था। हाँ, क्रिकेट है, कभी कभी होता था तो 15 रन 16 रन भी मार खाए हुए हैं। जहाँ तक मुझे याद है, एक बार मैं गया था खेलने के लिए सवंसा में, तो यहाँ पे अपना लक्ष्मीपुर के डिग्री कॉलेज है ना, वहाँ पे एक दरियापुर टीम थी। वहाँ पे एक बल्लेबाज थे तीरथ। तो मैंने
पहला ओवर गया था तो मैंने 17 रन खाया था, लेकिन जब मैं तीसरा ओवर लेके आया ना तो तीरथ को मैंने आउट कर दिया था। वो तीरथ ने मुझे 17, दोनों लोग मिलकर मुझे 17 रन मार दिए थे ओवर में, पहला ओवर में। वो ये तो वो मेरे ज़िंदगी का सबसे बड़ा महंगा ओवर था। बाकी 7-8 सालों में कोई ऐसे बल्लेबाज हुआ नहीं जो मुझे बहुत जम के कुटाई किया। और मेरे तो शिवनाथ जो थे ना अपने, ये मटिया के खिलाड़ी थे, तो शिवनाथ का मतलब जलवा था। वो बाला बैट्समैन ऐसा था ना कि किसी को कुछ समझता नहीं था। वो आता था, 3-4 ओवर खड़ा रहता था, मार मुड़ के चला जाता था। बहुत खतरनाक बल्लेबाज, 6 तो बहुत मारता था। लेकिन जब उसका सामना मुझसे होता था ना, तो वो चाहे ये बोलता था, सगीर भाई तुम आउट मत करना, क्योंकि वो जब भी मेरे सामने आता था, पता नहीं मेरा खौफ उसके अंदर पैदा हो गया था, कुछ भी हो गया था, वो मेरे सामने कभी भी नहीं मार पाया। जब भी मुझे उससे आमना सामना हुआ है, वो बंदेबाज कभी नहीं चल पाया। मैंने उसको कभी चलने ही नहीं दिया। चाहे गलती से कभी कभी ऐसा होता, फुलटार बॉल पे भी वो आउट हो गए हैं। मतलब जो छक्का लगने वाली बॉल होती थी, उस पर भी मैंने उसको आउट किया हूँ। तो क्रिकेट में ऐसा नहीं है। क्रिकेट में जो होता है ना, जुनून पैदा करना चाहिए। हमारे यहाँ एक रहीमुल्ला थे, हम लोग के समय में रहीमुल्ला थे, गोली थे, मुबीन थे, इरशाद थे, बहुत सारे, निसार थे, लंबादार थे, अमित थे, बहुत सारे लोग थे। लेकिन इसमें क्या, वो चांद भाई थे। तो जब हम लोग खेलते रहते थे ना, तो रहीमुल्ला हमारी टीम का वीरेंद्र सहवाग था। रहीमुल्ला जो था ना हमारी टीम का वीरेंद्र सहवाग था। वो बंदा अकेले ही ना 1 मैन आर्मी था। बल्लेबाज ऐसा था कि नहीं, ऐसा नहीं था कि मतलब एक मैच में चलता था, 3 महीने जाता। वो बंदा ना हर मैच में बेहतरीन पारी खेलता था। एक समय तो ऐसा था, वो बंदे ने 27-28 बॉल के 75 रन मार दिया था। इतना कुटाई किया 75 रन मार दिया था बंदा, वो सिर्फ 26-27 बॉल खेल करके, और बाउंड्री बहुत लंबी थी। तो मेरी आदत एक क्रिकेट में खराब थी। जब कोई खिलाड़ी खेलता था ना, अगर मैं कुछ फील्डिंग में सुधार दी थी या बैटिंग जो समझाया वो नहीं कर पाता था, तो मुझे गुस्सा हो जाता। मैंने उसको कुछ भी बोल देता था। उस समय में क्या बोल देता, मुझे कुछ खुद ही नहीं समझ में आता था। मैं यहाँ तक कि कभी कभी ना, अगर बॉल ले रहता था, बॉल से मार देता था। कभी ना बल्ले से भी मतलब ऐसे हल्का मार दिया करता था। मतलब कि ये होता था कि एक जुनून रहता था कि तुमने ऐसा गलती क्यों किया। मतलब उनसे मेरा ऐसा कोई रहता नहीं था। मुझे बाद में लोग बोलते भी थे, लेकिन उनको ही पता रहता कि मैंने गलतियाँ की है, और या मेरा, तो वो लोग बुरा नहीं मानते थे। लेकिन आज का दौर ऐसा नहीं है। अगर आज आप किसी कुछ बोल देते तो यहाँ पे तू मैं हो जाती है। मतलब कि तूने मुझे ऐसा कैसे बोल दिया, हाँ तुमसे मेरा क्या खूब कम है। लेकिन तब हम लोग जब खेलते थे ना, तब हम लोग में अंदर सिर्फ क्रिकेट ही रहता था। ये नहीं रहता तू बड़ा मैं छोटा, तू बड़ा मैं, ये बिल्कुल नहीं रहता था। तो क्रिकेट हम लोगों ने बहुत एंजॉय किया है। आज भी क्रिकेट को मिस करते हैं। अभी कभी मौका मिलेगा, आएंगे तो फिर से खेलेंगे, एक टीम बनाएंगे, मज़ा आएगा। चलो ठीक है, बाय बाय, फिर से मिलते हैं। खुदा हाफिज़।